दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल प्लस पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करेंगे। भूगर्भिक संरचना का मतलब यह है कि बिहार का जितना भी एरिया है या क्षेत्रफल है, उसमें किस किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं या संरचनाएं पाई जाती हैं, उनका हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो बिहार में एक धारवाड़ संरचना देखने को मिलती है। नंबर 2 पे अगर हम देखते हैं तो हमें विंध्यन संरचना देखने को मिलती है। नंबर 3 पे टर्सरी संरचना और फिर क्वाटरनरी संरचना। तो इन पहले संरचनाओं का हम लोकेशन देखते हैं बिहार में ये कहाँ अवस्थित हैं। अगर हम बिहार को एक मध्य से बांट लें ऐसे करके, इसको हम नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और इसको हम वेस्ट मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ आपको कुछ देखने को मिलेगा कि जो बिहार के मध्य में पूरा ये स्ट्रक्चर, ये वाला पूरा पार्ट है, ये तो आपका कौन सा संरचना हो गई, ये है क्वाटरनरी संरचना, ठीक है। और अगर हम बिहार के साउथ ईस्ट में देखते हैं, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, साउथ ईस्ट, इस दिशा में आपको धारवाड़ संरचना देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करते हैं साउथ वेस्ट की, तो यहाँ आपको कौन सी संरचना देखने को मिलती है, यहाँ आपको विंध्यन संरचना देखने को मिलती है। ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया ये है विंध्यन संरचना का, ठीक है दोस्तों। वहीं हम जो टर्सरी संरचना की बात करते हैं तो ये बिहार के कहाँ देखने को मिलती है, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्ट बिहार में। तो सबसे पहले आपको इनकी लोकेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में आपके डायरेक्ट ऐसा पूछा जा सकता है कि बिहार में पाई जाने वाली धारवाड़ संरचना बिहार के उत्तर में अवस्थित है, दक्षिण में अवस्थित है या उत्तर पूर्व में अवस्थित है, मतलब एक दिशा दे देगा। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं धारवाड़ संरचना के बारे में। तो धारवाड़ संरचना जो है ये बिहार की सबसे पुरानी भौतिक संरचना कहें या भूगर्भिक संरचना के बोल सकते हैं, या कहें कि बिहार की सबसे पुरानी चट्टानी संरचना है, ठीक है दोस्तों। इस संरचना का विकास जो है आर्कियन संरचना के बाद प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। इसमें जो है कार्बनिक अवशिष्ट नहीं पाए जाते हैं। यह इसका निर्माण जो है अग्नेय अवसादीकरण तथा रूपांतरण के प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। अब इसको हम आपको समझा देते हैं। अग्नेय मतलब एक प्रकार से प्राथमिक चट्टाने की उत्पत्ति हुई ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा, उनका फिर क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में अभिखंडित हो गई, लेकिन फिर उसका समय के साथ क्या होता है, ताप और दाब की वजह से उनका रूपांतरण हो जाता है। जब रूपांतरण हुआ तो इसमें जीवाश्म पाए जाने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। वहीं इसका अगर महत्व की हम बात करते हैं तो इनमें धात्विक खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है, जैसे लोहा पाया जा सकता है, अभ्रक पाया जा सकता है, सोना पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। तभी आप देखेंगे गौर से तो जो बिहार का ये वाला पार्ट है, खासतौर पे दक्षिण बिहार का पार्ट जो पठारी क्षेत्र आप बोल सकते हैं, ये खनिज संपदा के रूप से थोड़ा संपन्न प्रदेश माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, जहां भी आपको कहते हैं, जैसे आपने जमुई का नाम सुना होगा, जमुई में क्या है, सोना पाया जाता है बिहार में, ठीक है। अभ्रक उसी एरिया में पाया जाता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में धात्विक संरचना में धात्विक खनिजों की प्राप्ति के लिए कौन सी चट्टान जिम्मेदार है, तो वह है धारवाड़ संरचना, ठीक है। अब हम बात करते हैं विंध्यन संरचना के बारे में। विंध्यन संरचना बिहार के जो है वो साउथ वेस्ट एरिया में स्थित है, मतलब बेसिकली कैमूर रोहतास जिले में हमें यह संरचना देखने को मिलती है। जो कैमूर और रोहतास के जिले में आधे में, मतलब सोन नदी के अगर हम बात करते हैं पश्चिम एरिया में जो हमको संरचना देखने को मिलती है, उसे हम ऊपरी विंध्यन संरचना बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपरी विंध्यन संरचना। और सोन नदी के ईस्ट में जो संरचना हमको देखने को मिलती है उसे हम निचला विंध्यन क्रम बोलते हैं, और इसको हम सेमरी क्रम भी बोल देते हैं। तो कभी पेपर में आए कि बिहार में सेमरी क्रम जो चट्टानें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पाई जाती हैं। बेसिकली मुख्य रूप से रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं और सोन नदी के पूर्वी दिशा में पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। आपको मेरे ख्याल से बातें सारी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम कुछ बातें और देखते हैं इस संरचना के बारे में। तो दोस्तों, इस संरचना का जो निर्माण हुआ है वो जलीय निक्षेपण तथा अवसादीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, ठीक है दोस्तों। कैसे इसका निर्माण हुआ, जलीय निक्षेपण मतलब यहाँ पास नदियों ने क्या किया, डिपोजिशन किया और उनका क्या हुआ, समय के साथ में अवसादीकरण हो गया, तो उनकी वजह से इन संरचनाओं का निर्माण हुआ है। तो सीधी सी बात है, इनका क्या हुआ है, अवसादीकरण हुआ है। तो इसमें क्या पाया जाएगा, अधात्विक खनिजों की प्रधानता होगी, जैसे चूना पत्थर पाया जाएगा, बलुआ पत्थर पाया जाएगा, पाइराइट पाया जाएगा। तभी आप देखते हैं चूना पत्थर की प्रचुरता होने की वजह से आप देखेंगे तो रोहतास कैमूर के एरिया में क्या देखने को मिलता है, हमें सीमेंट इंडस्ट्री भी देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये चीजें अच्छे से कंफर्म हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं टर्सरी संरचना के बारे में। दोस्तों, टर्सरी संरचना जिसे हम हिमालयन संरचना भी बोल देते हैं या कुछ लोग अल्पाइन संरचना भी बोल देते हैं। तो ये जो संरचना है ये बिहार के कहाँ देखने को मिलती है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में, बिहार के नॉर्थ वेस्ट नहीं, हाँ नॉर्थ वेस्ट ही है, नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलती है। तो अगर हम इसका निर्माण की बात करते हैं तो ये प्लेस्टोसीन एज में इसका निर्माण हुआ था। इसकी अवस्थी कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ बिहार में है। और ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है बिहार के, तो बिहार के मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में हमको यह संरचना देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। और इसी में बिहार की सर्वोच्च चोटी जो है जिसे हम क्या बोलते हैं, सुमेश्वर,
सुमेश्वर चोटी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। जिसकी हाइट कितनी है दोस्तों? जिसकी हाइट है 874 मीटर, और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी हाइट 880 मीटर है। तो दो में से कोई भी ऑप्शन आए तो आप उसको मान लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं इसकी हाइट पढ़ने को मिलती है कि 874 मीटर है, और कहीं कहीं देखने को मिलती है 880 मीटर। कहीं जैसे ऑप्शन आए आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज करिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वार्टरनरी संरचना की। क्वार्टरनरी संरचना का मतलब जो बिहार का मैदानी प्रदेश पूरा का पूरा है। आपको पता है दोस्तों, बिहार का लगभग 96% एरिया जो है वो मैदानी एरिया है। तो बिहार का जो मैदानी एरिया है उसका निर्माण कैसे हुआ है? उसका निर्माण हुआ है हिमालयी और जो पठारी नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए अवसादों के डिपोजिशन से हुआ है। ठीक है, तो इन संरचनाओं को आपने देख लिया, इनका लोकेशन देख लिया है। अब आगे पढ़ेंगे बिहार के भौतिक विभाजन के बारे में। ठीक है दोस्तों, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।